Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you excretion in animals. Dear students, excretion का मैंने आपको बताया था. excretion का मतलब होता है removal of nitrogenous waste from the body. अगर हम इसको ओवरऑल बोलेंगे तो हम बोलेंगे removal of waste from the body. बट ये जो excretion है एनिमल्स के अंदर, ये स्पेशली किस चीज़ की होती है? नाइट्रोजनस वेस्ट की होती है. नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट जो होता है उसकी होती है. इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिकली नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि बॉडी से नाइट्रोजन को रिमूव करना. अब क्वेश्चन ये है वाई नाइट्रोजन को ही बॉडी से रिमूव क्यों किया जाता है? उसका सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा, उसका आंसर ये होगा इस क्वेश्चन का. वो आप कहते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, स्पेशली अमोनिया, NH3 हो या फिर यूरिया हो या फिर यूरिक एसिड हो, कोई भी इन तीनों चीज़ों में से अगर बॉडी में इंक्रीज हो जाए, इनका लेवल राइज हो जाए, तो अमोनिया बजाते खुद क्या है? टॉक्सिक है. यूरिया भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो टॉक्सिक है. इसी तरह से जो यूरिक एसिड है ये जोड़ों का पेन करना स्टार्ट कर देगा. सो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ये अगर आपकी बॉडी के अंदर होंगे तो उससे क्या होता है? एक तो कन्वल्शंस आना स्टार्ट हो जाती हैं, इंसान कोमा में भी चला जाता है और या फिर फाइनली डेथ हो जाती है. एडिमा भी होता है, मतलब सोजिश आना स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर. अब डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली नाइट्रोजन आती कहाँ से है? तो हम कहेंगे, हम जो फूड इनटेक करते हैं, जो भी फूड हम खा रहे हैं, उसमें दो चीज़ें बेसिकली जो है ना वो आपकी बॉडी में ज़्यादा होती हैं. मतलब आप कहते हैं ज़्यादा आप उनको खाते हैं. सबसे पहली कौन सी है? दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स हैं प्लस आपके पास क्या होते हैं? लिपिड्स हैं. ये दो कैटेगरीज हैं. अब दूसरी जो आपके पास हैं वो आती हैं प्रोटीन्स आती हैं, प्लस आपके पास जो हैं वो आते हैं न्यूक्लिक एसिड, जिसमें DNA प्लस RNA जो है वो होगा. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं अगर देखा जाए तो हमारे पास C6H12O6, अगर इसका कैटाबोलिज्म हो तो ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट ये कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर प्लस क्या होगा? एनर्जी में ये क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं. तो यहाँ पर इसी तरह से अगर लिपिड्स हैं, लिपिड्स में ये देखिए मैं फैटी एसिड बना रहा हूँ या ट्राइसाइल ग्लिसरॉल बना रहा हूँ, तो इसी तरह से ये ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है या ट्राइग्लिसराइड है. जब इसका भी कैटाबोलिज्म होगा तो इसके रिजल्ट में भी कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर प्लस एनर्जी जो होगी वो रिमूव होगी. अब इन दोनों केसेस में जब आप लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, एनर्जी तो ये दे रहे हैं, साथ साथ इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि गैसियस फॉर्म में है और बॉडी को रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, ब्रीदिंग के प्रोसेस के थ्रू भी रिमूव किया जाता है. बट इन द केस ऑफ प्रोटीन, अब प्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, प्रोटीन में आपके पास अमाइनो एसिड हैं. बेसिकली अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो आपके पास एक तरफ हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और दूसरी तरफ आपके पास जो होता है वो नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है. ये जो अमाइनो ग्रुप है एक्चुअली ये क्या होता है? सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होता है. अगर इसका कैटाबोलिज्म हो तो ये क्या देगा? NH3 देगा, जो कि बहुत ही टॉक्सिक है. एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. इसका जो कैटाबोलिज्म है उससे हमें नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल जो है वो मिल रहा है. अगर इसी तरह से मैं कोई भी न्यूक्लिक एसिड की बात करता हूँ, चलें वो DNA है या फिर वो क्या है? RNA है. तो DNA के केस में आपके पास प्यूरीन एंड पैरामिडीन्स होंगी, RNA के केस में भी प्यूरीन एंड पैरामिडीन्स होंगी. लाइक A और G जो है ये प्यूरीन है, CUT कट, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायामीन जो है ये आपके पास पायरीमिडीन है. अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए प्यूरीन और पायरीमिडीन का, ये चलें जी मैं पहले पायरीमिडीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर. तो इसमें ये देखें यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है. सो इट्स मीन इसके कैटाबोलिज्म से भी क्या होगा? आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो अमोनिया की शक्ल में होगा. और इसी तरह से अगर आप बात करते हैं प्यूरीन्स की, तो स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पर ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये, तो ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग जो है वो क्या है?
आपके पास ये आपके पास ANG होती है, ये CUT होती है, मतलब साइटोसिन यूरासिल एंड थायामीन। इसके रिजल्ट में भी क्या मिलता है आपको, अमोनिया मिलता है। तो ये हैं बेसिक सोर्स ऑफ नाइट्रोजन कि जो आप फूड इंटेक कर रहे हैं, क्योंकि फूड तो हमें इंटेक करनी ही करनी है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी फ्रूट खाया है, तो उस फ्रूट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, लिपिड्स भी होंगी स्मॉल अमाउंट में, प्रोटीन भी होंगे और न्यूक्लिक एसिड भी होगा। जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होंगे ये एक्चुअली क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट का जो है ये बेसिकली सोर्स होते हैं। तो इस तरह से हम इस चीज़ को इंटेक करते हैं और फिर बाद में बॉडी से उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। अब हम बात करेंगे बेसिक जो हमारे पास हैं फंडामेंटल है बेसिकली, वो 3 है नाइट्रोजनस वेस्ट जो लार्ज अमाउंट में बॉडी से रिमूव किए जाते हैं। नीचे मैं स्मॉल अमाउंट में भी लिख दूंगा, लार्ज अमाउंट में जो हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें आपके पास बेसिकली कितने हैं, 3 हैं। एक है अमोनिया, यानी कि बॉडी को जो है वो अमोनिया फ्री किया जाता है। फिर इसी तरह से दूसरा आपके पास क्या है, यूरिया, एंड थर्ड वन जो है वो क्या होता है, यूरिक एसिड। अब बेसिकली ये आपके पास 3 जो हैं वो जो लार्ज क्वांटिटी में नाइट्रोजन को बॉडी से अगर रिमूव करवाना हो तो इन 3 जरियों से हम बॉडी में से रिमूव करा सकते हैं। तो पहला जो है वो अमोनिया। अमोनिया जो है उसका फार्मूला क्या है, NH3। अब अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, अ लॉट ऑफ वाटर रिक्वायर होता है। मतलब आप कहते हैं कि जो अमोनिया है बॉडी के अंदर अगर ये ज़्यादा हो जाए तो अमोनिया को रिमूव करने के लिए जो है हमें वाटर की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हमें 1 ग्राम अगर अमोनिया बॉडी से रिमूव करना है तो उसके लिए हमें कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा, 500 ml। अब यहाँ पे देखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह से अगर हमें बॉडी से यूरिया रिमूव करना है, 1 ग्राम ऑफ यूरिया रिमूव करने के लिए हमें 50 ml ऑफ वाटर चाहिए होगा। और इसी तरह से अगर हमें यूरिक एसिड है तो 1 ग्राम के लिए 1 ml जो है वो हमें वाटर नेसेसरी होगा। तो हम कहते हैं कि अब देखें जो ज़्यादा टॉक्सिक होगा, जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उतना ही वाटर रिक्वायर होगा। अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक है तो उसके लिए 500 ml चाहिए। यूरिया जो है वो 1 ग्राम है, उसको रिमूव करने के लिए 50 ml है तो ये उससे लेस टॉक्सिक है। इसी तरह से यूरिक एसिड जो है वो भी फिर सबसे क्या होगा, लेस टॉक्सिक होगा। अब ये जो इनके जो एक्सक्रीशन के जो प्रोडक्ट हैं, लाइक कुछ ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, कुछ जो है वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, कुछ यूरिक एसिड। ये एक्चुअली क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे है। इट्स मीन ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर कि किस इन्वायरमेंट के अंदर वो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बॉडी से अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, उनमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं फिश। तो फिश जो है स्टूडेंट्स ये किस इन्वायरमेंट के अंदर रह रही है, इसका इन्वायरमेंट स्पेशली फ्रेश वाटर फिश की बात कर रहा हूँ, हम कहते हैं ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रह रही है। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रह रही है। इट्स मीन कि यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। तो अगर वाटर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है 500 ml इसके लिए इतना ज़्यादा वो वाटर नहीं होगा। तो ये क्या करती है, इस तरह से वाटर मैक्सिमम यूज़ करके 1 ग्राम ऑफ जो अमोनिया उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। एंड दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनियोटैली। इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियोटैली। एंड द ऑर्गेनिज्म, ये जो फिश है जो अमोनिया को एक्सक्रीट कर रही है बॉडी से, दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अमोनियोटैलिक। दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। ओके, यहां तक जो है डियर स्टूडेंट। और जो ऑर्गेनिज्म यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, मतलब उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होगा, डियर स्टूडेंट इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपके पास हैं टेरेस्ट्रियल मैमल्स। ये आपके पास जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अब इनके पास जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो फिश की निस्बत से कम है, बट बर्ड की निस्बत से जो है वो ज़्यादा है। तो आप कहते हैं कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे कहलाएंगे यूरियोफिलिक
organism, and as well as the process is called यूरियोटैली, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, यूरियोटैली कहलाएगा। अब इनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइक अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमन इसकी एग्जांपल है, तो ह्यूमन क्या करते हैं, अमोनिया तो उनकी बॉडी में बन रहा होता है, लेकिन इसी अमोनिया को लेस टॉक्सिक बनाने के लिए वो किस में कन्वर्ट करते हैं, यूरिया के अंदर, और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, यूरिया साइकिल कहलाता है। और इसी तरह से ये जो अडेप्टेशन है ये यूरियोटैली कहलाती है, और ऑर्गेनिज्म जो है वो यूरियोटैलिक कहलाता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पे जो हमारे पास है वो है यूरिक एसिड। अब कुछ ऑर्गेनिज्म है उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड होता है। अब यूरिक एसिड जो है ये बेसिकली क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, यानी कि इसको बॉडी से रिमूव किया जाता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में, और इसको रिमूव करने के लिए इतनी ज़्यादा वाटर जो है वो नेसेसरी नहीं होता। वो कितना होता है, 1 ग्राम 1 ml, यानी कि अगर आपने 1 ग्राम यूरिक एसिड को बॉडी से निकालना है तो 1 ग्राम जो है वाटर वो जो हमें नेसेसरी होगा। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, बर्ड्स, मोस्टली जो बर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, इन्होंने अपनी जो बॉडी इसको इस तरह से अडॉप्ट किया होता है, क्योंकि मैक्सिमम इन्होंने एयर के अंदर रहना होता है, तो ये यूरिया की बजाय क्या करते हैं, यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूरिकोटैली एंड द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। अब देखें ज़रा कि ये ऐसा क्यों हुआ है। सो स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि ये बेसिकली ये जो अडेप्टेशन आई है इनके अंदर, इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया है, डिपेंड किस पर कर रहा है, इन्वायरमेंट के ऊपर कर रहा है। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा अमोनिया होगा। अगर मीडियोकर है, मतलब थोड़ी सी या दरमियान एवरेज उनको वाटर मिल रहा है, तो आप कहते हैं कि दैट इज़ यूरिया की फॉर्म में होगा। और अगर वाटर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है या कम है तो वो फिर किस फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में जो है वो रिमूव करते हैं। अब सम जो है स्मॉल क्वांटिटी में, जो हमारा नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इनको स्मॉल क्वांटिटी में किस फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है। सो वो हम कहते हैं इसको हम ज़ैंथीन की फॉर्म में, क्योंकि ज़ैंथीन जो है ये नाइट्रोजनस बेस्ड की तरह की होती है इसका स्ट्रक्चर, या फिर ये हाइपोज़ैंथीन की फॉर्म में, या फिर क्रिएटिनिन की फॉर्म में, या फिर क्रिएटिन की फॉर्म में, और एज वेल एज डायरेक्ट अमाइनो एसिड एंड एलेंटाइन, ये सारे के सारे क्या हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। तो ये जो है स्मॉल अमाउंट में इस फॉर्म में जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है, और लार्ज क्वांटिटी में जो है वो ज़्यादातर अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से रिमूव किया जाता है।